जगह 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि वादी कश्मीर में सर्दियों का मौसम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठंड बढ़ी है और ठंड के साथ साथ सर्दी की जो लहर है उसे वादी कश्मीर को अपने लपेट में ले लिया है और दर्जा हरारत में लगातार कमी की वजह से लोग कहीं ना कहीं जो है वो परेशानी में दिखे और कहीं बच्चे बुजुर्ग जो हैं हमने अस्पतालों को रुख करते हुए देखे, क्योंकि जुकाम, खांसी और बुखार जैसे चीजें जो है वो लोगों में देखने को मिली है और वो हॉस्पिटल डॉक्टर का रुख करते हैं, हॉस्पिटल का जो है वो रुख करते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं बता दूं कि वेदर हालांकि क्लाउडी है। कोई पेशेंट कोई ऐसी की गई है कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कोई स्पेल जो है स्नोफॉल का हो या हल्की बारिश या बर्फबारी हो। लेकिन दर्जा हरारत की बात करें तो जिला शोपियान में कल रात का दर्जा जो है -6.5 था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कड़ाके वाली ठंड जो है वो कितनी है। हम आपको थोड़ा विजुअल्स दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे धुंध जो है वो छाई हुई है पूरे इलाके में। धुंध जो है वो छाई हुई है और आप देख सकते हैं क्लाउडी है और क्लाउडी के साथ साथ हालांकि कोई बारिश या बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन 2-3 दिन पहले जो है कहीं ना कहीं जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी। और अगर जिला शोपियान की बात करें तो जिला शोपियान में हालांकि यहाँ टेम्परेचर कम रहता है, दर्जा हरारत की कमी की वजह से कहीं जो है नदी नाले जो वाटर बॉडीज हैं वो जम जाती हैं। साथ साथ जो पाइपलाइन है जहां से पानी लोगों को आता है वो भी जम जाता है, जिसकी वजह से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज के लाइव निशात में हम आपको दिखाएंगे कि विंटर में क्या कुछ जिला शोपियां में होना चाहिए, कैसी तैयारी जो है जिला इंतजामिया को करनी चाहिए और क्या कुछ होना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ यहाँ के जो है सहाफी यानी जर्नलिस्ट हमारे साथ है पीरजादा शारिक। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथी हैं, हमारे साथ होते हैं, रहते हैं और हमारे साथ जब भी हम कहीं जाते हैं कवरेज के लिए तो ये हमारे साथ रहते हैं और हमने ये देखा है कि लोगों को कितनी जो है सर्दियों के मौसम में कितनी परेशानी होती है, जब बर्फबारी ज्यादा होती है तो कितनी परेशानी को जो है वो सामना करना पड़ता है। शेख साहब, सबसे पहले आपको खैर मकदम है हमारी लाइव निशात में। हम देखते हैं कि कितना जब हैवी स्नोफॉल होता है, क्योंकि ये बाली इलाका है, पहाड़ी जिला जो है जिला शोपियान को कहा जाता है, तो स्नोफॉल होने की वजह से लोगों को परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं लोग जो है एक हफ्ते तक जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो है वो कटे रहते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी आसिफ भाई, मैं आपको बता दूं कि अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले साल हमने देखा कि सज्जन कुमार की सदारत में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी काफी मुतहरिक रही और खास करके हम पीडीटी डिपार्टमेंट की बात करें काफी मुतहरिक रहा, क्योंकि मैंने देखा है कि बर्फ गिर रही थी जहां इन दूर दराज इलाकों में और बीटीडी महकमा जो है काफी काम कर रहा था। इस हवाले से कहीं ना कहीं ऐसा लगा, इक्का दुक्का ऐसे वाकयात आए कि कहीं पर फौज का सहारा लेना पड़ा, कहीं पर पुलिस का सहारा लेना पड़ा वहां से लोगों को निकालने के लिए, क्योंकि बीमार थे और वो फॉल्ट मैकेनिकल डिवीजन का था। लेकिन इक्का दुक्का वाकयात थे, फिलहाल जितने भी वाकयात हुए थे वो जितने भी उन्होंने काम किए वो वाकई में देखने लायक काम थे, कारआमद काम थे। लोग काफी मुतमईन नजर आ रहे थे कि यह इसी बदौलत था कि डिप्टी कमिश्नर शोपियान जो है सचिन कुमार साहब थे। आज की हम बात करें फजल हसीब साहब की बात करें, हम फजल हसीब साहब से भी यही तवक्को की जाती है कि वो भी इसी तरह जो है डिपार्टमेंटों को मुतहरिक करे, क्योंकि हमने देखा है कि हम भी कवरेज कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि लोगों को की जरूरत होती है विंटर सीजन में। इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो है बिजली की जो है दस्तयाबी होनी चाहिए, पानी की दस्तयाबी होनी चाहिए और रोड जो है वो बराबर जो है उस पर बर्फ हटाई जाए, बर्फ साफ की जाए, ताकि लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। हम आपको रोकना चाहेंगे तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है हैवी स्नोफॉल होता है, 5 से 6 फीट के आसपास स्नोफॉल होता है, जिसकी वजह से कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कहीं गांव जो ऐसे दूर दराज के गांव है जैसे केलर हो गया, द्यूपोरा या सदाऊ की हिरपुरा की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो है हफ्ता भर जो है कट जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वजह क्या है? वजह यहाँ पे जो है मैकेनिकल डिवीजन जो है वो यहाँ पे नहीं है। मैकेनिकल डिवीजन होना चाहिए था, सेपरेट है, लोगों की मांग थी। मैन एंड मशीनरी जो है टाइम पे नहीं आती है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ये बात सही है, कई डिपार्टमेंट अभी भी पुलवामा में ही जो है शोपियां का काम करते हैं और ये काफी बार जो है यहाँ की सिविल सोसाइटी ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के ट्रेड ने, यहाँ के जितने भी पेस्टिसाइड से वाबस्ता लोग हैं, जितने भी यहाँ के जो अच्छे जाने माने लोग हैं, उन्होंने काफी बार मांग की है कि ये जो बाकी डिपार्टमेंट है इनको भी यहाँ पर ही काम करना होगा। और इस हवाले से हम बात करें खासकर मैकेनिकल डिवीजन के, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हमने देखा कि हम
जब घर से शोपियां की तरफ आते हैं तो काफी मशीनरी वहां पे देखी है मैं, दिखाई जाती है ताकि जो बर्फ का सीजन है उससे पहले ही जो है वो मुतहरिक रहे और काम करना शुरू कर दे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ये डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर ही होना चाहिए, शोपियां में ही होना चाहिए, शोपियां में ही फंक्शनल होना चाहिए, ताकि लोग जो है किसी के पास जाए, किसी से बात करे कि हमारे इलाके में ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक की जाए। टाउन की बात करें तो टाउन में हर वक्त अच्छा ही काम होता है। बिल्कुल। टाउन जब से ईओ आए हैं वो अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या टाउन में कुछ ऐसी चीजें जैसे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, विंटर में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, या जब देखने को वो आता है कि जब वो सॉल्ट वगैरह जब आइसी रोड हो जाती है तो सॉल्ट डालना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप कि टाउन म्युनिसिपल काउंसिल जो है शोपियां की उसको क्या करना चाहिए? देखिए, म्युनिसिपल काउंसिल की हम बात करें, हमने देखा है कि म्युनिसिपल काउंसिल का पिछले 2-3 सालों से काफी मुतहरिक रही, लेकिन कुछ चीजें करने की जरूरत यहाँ पर महसूस हो रही है, क्योंकि जो शोपियां के अंदर पार्किंग का मामला था, क्योंकि जब भी गाड़ियां आती थी वो बिल्कुल रोड के बीचों बीच लग जाती थी और इससे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। खास करके हम इस वक्त बात जो कर रहे हैं विंटर सीजन की, बर्फ के सीजन की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी काफी परेशानियां होती थी। जब भी बर्फ हटाने का, बर्फ को साफ करने का काम जो है शुरू करना था, तो गाड़ियों को पहले वहां से उनके मालिकान को बोलना पड़ता था, और ये सभी चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है ठीक होने लगी है। इस साल हम तवक्को करते हैं कि अगर पिछले साल कुछ रह गया हो, देर हो गई हो, जैसे अभी आपने जिक्र किया है कि जो नमक लगाते हैं, ये जो जमी हुई बर्फ होती है उस पर लगाते हैं, अगर जो पिछले साल हमने देखा कि कई बार जो है लेट हुआ है इसमें, लेकिन इस बार तवक्को की जाती है कि इसमें जल्द ही काम शुरू किया जाएगा जो ही ऐसे मामला सामने आएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ है हमारे मुकामी जर्नलिस्ट यहाँ पे पीरजादा शारिक, जिनका यही कहना है कि किस तरह से जो है जिला इंतजामिया काम करते आई है, और खासकर म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां की बात इन्होंने कही है कि वो 2-3 साल से बड़े अच्छी तरह से जो है अपने काम कर रही है, लेकिन इस साल की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि सर्दी की लहर जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। हालांकि विंटर जो चिलिकलान का है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल पहला दिन होगा चिलिकलान का, और चिलिकलान का जब नाम सुनते हैं लोग तो कहीं ना कहीं लोगों को सुनते सुनते ही सर्दी जो है वो महसूस हो जाती है, क्योंकि ये 40 दिन जो है बहुत ही कठिन होते हैं कश्मीर के लिए, वादी कश्मीर के लिए। इन 40 दिनों में हर वाटर बॉडीज जो है वो फ्रीज हो जाती हैं, कोहरा इतना लगता है कि लोग जो है बड़े परेशान रहते हैं, रोडें आइसी हो जाती हैं। बर्फ अगर स्नोफॉल हो जाता है इस 40 दिन के अंदर तो वो जो स्नोफॉल होता है वो कई महीनों तक जो है वो रहता है, जिसकी वजह से लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि बर्फबारी से कश्मीर जान जाती है, स्नोफॉल होना बहुत जरूरी है, और बर्फबारी जो है बर्फ से ही कश्मीर जो है कश्मीर को जन्नत कश्मीर कहा जाता है। कहीं जहां पे जो है गेम्स होती हैं, विंटर गेम्स होती हैं, नेशनल इंटरनेशनल गेम्स होती हैं, गुलमर्ग पहलगाम की बात करें तो सयाह गैर रियासत से, बैरूनी रियासत के साथ साथ जो है बैरूनी ममालिक से भी यहाँ पे आते हैं, और ये लम्हात जो है, खूबसूरत लम्हात जो है वो अपने कैमरों में कैद करते हैं। लेकिन साथ साथ एक तरफ से बर्फबारी से लोग जो है लुत्फानंदोज होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं कि पीडीडी डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिवीजन, आर&बी, जितने भी डिपार्टमेंट्स है जिनको विंटर में लोगों को सुविधाएं देनी है, उनसे हमारी गुजारिश है कि लोगों को जो है विंटर के सेशन में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लोग भी आपके साथ साथ हैं, और कहीं ना कहीं जब हैवी स्नोफॉल होता है, जो मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उसके लिए भी जो है जिला इंतजामिया इस चीज को निपटने के लिए या अनइवेंट डिजास्टर के साथ निपटने के लिए तैयार रहनी चाहिए। और जिला इंतजामिया जो स्नोफॉल से पहले एडवाइजरी जारी करती है, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी नंबर दिए जाते हैं, या वो जो मेंशन किए जाते हैं डिपार्टमेंट्स, चाहे वो आर&बी है, मैकेनिकल डिवीजन है, आरडीडी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, चाहे वो म्युनिसिपल काउंसिल हो, कोई किसी भी डिपार्टमेंट, एसीआर साहब का नंबर वहां पे करते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि लोग शिकायत करते हैं कि जब मैकेनिकल डिपार्टमेंट जब स्नोफॉल होता है तो क्लियरेंस का काम जब स्टार्ट होता है, तब किसी गांव में, दूर दराज गांव में मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो वो लोग कंसर्न डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं, तो वो इस चीज को इग्नोर करते हैं कि ये लिंक रोड या ये रोड जो है हमारी नहीं है, ये फलां डिपार्टमेंट की है। तो ये वाज़ेह तौर पे ये पब्लिश होना चाहिए, और ये सामने बात आनी चाहिए, पब्लिकली लोगों को पता चलना चाहिए।
कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कि कौन गांव जो है किसको आता है और किस गांव के क्या कौन कांटेक्ट नंबर्स हैं वहां के एई जेईस जो है, ताकि आम लोगों को जो है आम जनता परेशान न हो, लोगों को जो है मुश्किलातों का सामना करना ना पड़े। जगह 24/7 के लिए शोपियान से मोहम्मद